गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की कि शेयर बाजार में आप किस प्रकार से वर्किंग होती है। शेयर बाजार में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस प्रकार से बड़े जो इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट साहब, राकेश झुनझुनवाला जी आदि ने किस प्रकार से बड़ा पैसा बनाया है। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों के जो शेयर हैं, इक्विटी शेयर, उनकी ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे उसका मतलब क्या है दोस्तों, जब ट्रेडिंग का मतलब सिंपल से आप सब्जी मंडी समझ लें या मार्केट समझ लें, जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जो सामने बायर अपनी प्राइस बताता है, सेलर अपनी प्राइस बताता है। जब दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाते हैं तो वो अपना ट्रेडिंग करते हैं, चीनी लेनी है या सब्जी लेनी है। उसी प्रकार से शेयर बाजार होता है। जब आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो वो सब हम लोग फिजिकल मार्केट की बात कर रहे हैं, ये सब वर्चुअल मार्केट है, यानी सब कुछ ऑनलाइन होता है। यहाँ पे कुछ भी चीज आपको दिखती नहीं है, बस आप अपना प्राइस डालते हैं और प्राइस के बाद में वो शेयर आपसे खरीदा जाता है या बेचा जाता है। वो कैसे होता है, जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी का प्राइस 25 रुपये चल रहा है, आप ये सोचते हैं कि आप एज ए बायर हैं कि भाई नीचे आ सकता है, तो आपने 22 रुपये की कोड डाल के छोड़ दी। अगर 22 आता है तो आप खरीद लेते हैं। या आप एक सेलर हैं और आप सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपने एक 28 की कोड डाल के छोड़ दी और शेयर अगर 28 जाता है तो आपका शेयर बिक जाता है। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि आपका शेयर किसने खरीदा या आपने अपना शेयर किसको बेचा है। लेकिन मेन बात क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्ट होने का एक तरीका है दोस्तों। कोई भी कंपनी जब लिस्ट होने के लिए आती है तो वो एक्सचेंजेस के पास में जाती हैं। भारत में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, एक एनएससी और एक बीएससी। अगर कोई भी कंपनी लिस्ट होना चाहती है तो वो एनएससी बीएससी के पास जाके अपने जो शेयर की कंपनी की डिटेल देती है और वो अपना आईपीओ लेके आती है। मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है। तो होता क्या है कि कंपनी ने अपना शेयर मार्केट में लिस्टेड करवा लिया और लिस्ट होने के बाद में उन कंपनियों के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, रोज प्राइस ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर जो कंपनियों के प्राइस उनको अच्छे लगते हैं उनके प्राइस बढ़ते हैं। जो इन कंपनियों की ग्रोथ अच्छी होती है या फ्यूचर पोटेंशियल जिनका अच्छा है, उन कंपनियों की ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिलायंस का जो शेयर है वो 2009 अभी मार्च के अंदर 900 साढ़े 900 रुपये का आ गया था और अभी वो 2100 रुपये पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट आया और कंपनी के पोटेंशियल लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी कंपनी ग्रोथ कर सकती है फ्यूचर के अंदर। जियो प्लेटफॉर्म में बहुत लोगों ने, फेसबुक ने वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट किया, जिससे वो शेयर के प्राइस बढ़ते गए। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस बढ़ता है दोस्तों वो 2000 में बढ़ता है। एक तो कंपनी की ग्रोथ कैसी है और दूसरा कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है। ये दो चीजें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग देखते हैं। शेयर बाजार के अंदर ट्रेडिंग जो होती है वो एक्सचेंजेस के माध्यम से होती है। भारत में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा बहुत सारे छोटे एक्सचेंज भी हैं, लेकिन भारत का जो बड़ा जो कारोबार है वो सब इन्हीं एक्सचेंजों के माध्यम से होता है। भारत में अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा जो काम है वो बीएससी और एनएससी पे होता है। दोस्तों, एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप अक्सर देखते हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। जब भी आप कहते हैं कि हिंदी में संवेदी सूचकांक या आज शेयर बाजार इतना बढ़ गया एक गिर गया, आपने 2 टर्म आपको रोज सुनाई देती होंगी दोस्तों। नॉर्मली आप सुनते हैं सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। ठीक है, निफ्टी। सेंसेक्स क्या होता है दोस्तों, सेंसेक्स में 30 शेयर शामिल किए जाते हैं और ये किससे संबंधित है, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और निफ्टी क्या है दोस्तों, निफ्टी में 50 शेयर शामिल किए जाते हैं और ये किससे संबंधित है, एनएससी। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी बढ़ रही है, निफ्टी गिर रही है, का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक पूल बना लिया हमने, उस पूल में टॉप की 30 कंपनी और टॉप की 50 कंपनी डाल दी। अब हो सकता है कि कोई कंपनी 2 रुपये बढ़ेगी, कोई 5 रुपये बढ़ेगी, कोई 4 रुपये बढ़ेगी, कोई 3 रुपये बढ़ेगी, कोई 4 रुपये गिरेगी। तो जो उनका एवरेज प्राइस निकल के आता है उसी को बोलते हैं सेंसेक्स का अप एंड डाउन, निफ्टी का। तो सेंसेक्स में कितने शेयर हैं दोस्तों, 30 शेयर, और निफ्टी में कितने शेयर हैं, 50 शेयर। जब ये शेयर अप डाउन होते हैं और उसका जो एवरेज मीन एक निकल के आता है उसको ही हम लोग बोलते हैं शेयर बाजार का चढ़ना या गिरना। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स में 30 शेयर बीएससी से संबंधित, निफ्टी में 50 शेयर और एनएससी से संबंधित। ये एक इंपॉर्टेंट बात है और ये बीएससी की बिल्डिंग है जहां पे ये शेयर के प्राइस चलते रहते हैं, बॉम्बे में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है वॉरेन बफेट साहब, वर्ल्ड के सबसे बड़े बिलियनियर, शेयर बाजार से जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। एक इंडिविजुअल के रूप में, एक कंपनी के रूप में, इनकी कंपनी का नाम है हाथवे, ब्रॉक हाथवे।
तो वो कंपनी जो है उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है वॉरेन बफेट साहब। ये वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनके गुरु हैं, सब लोग इन्हीं को सलाम करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक बहुत छोटे से अमाउंट से अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे वो ग्रोथ करना शुरू किया और आज ये 90 की उम्र के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी भी ये शेयर मार्केट में वर्किंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इनका संकल्पना क्या थी कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए और आपके पास एक पैसेंस होना चाहिए। अगर आपकी कैपिटल है और उस कैपिटल को आपने नी खोई और आपके पास पैसेंस है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करके इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये राकेश झुनझुनवाला जो भारत के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, भारत के वॉरेन बफेट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते करते आज इन्होंने बिलियनियर हैं, ये टॉप बिलियनियर हैं और कई कंपनियों के शेयर होल्डर करते हैं। बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। देखो दोस्तों, जब हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग क्या इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के फ्यूचर के अंदर। तो जो व्यक्ति किसी कंपनी के फ्यूचर को अच्छे से देख ले, जो किसी व्यक्ति की कंपनी के फ्यूचर को अच्छे से देख ले और उस फ्यूचर को अगर वो समझ सकता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि प्राइजेस जो आज अगर आपने किसी शेयर का प्राइस हो सकता है 100 रुपये लिया हो, वो घट के हो सकता है 50 भी आ जाए, लेकिन वो ओवर द टाइम अगर उसका फ्यूचर अच्छा है, उसने ग्रोथ पोटेंशियल उसके अंदर अच्छा है, तो वो प्राइस हो सकता है 150, 200, 400, 500, 1000 कितना भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया कि रिलायंस मार्च के अंदर 900 रुपये का था और अब वो 2100 का हो चुका, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से लोग जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लोग अपना पैसा डालते हैं कंपनियों के अंदर, कंपनियां में उस पैसे को होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए और जब एक टाइम आता है उसके बाद अपने शेयरों को सेल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने बताया कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो वो सबसे पहले एक्सचेंज के पास जाती है। भारत में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, एक NSE एक BSE। वहाँ पे जाके वो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिस अपना प्रोस्पेक्टिस देती हैं कि हम लोग ये काम करते हैं और हम लोग पब्लिक से पैसा उगा रहे हैं। यानी शेयर होते क्या है, जब शेयर बेचे जाते हैं तो आप शेयर के बदले क्या मिलता है, आपको पैसे के बदले क्या मिलता है, शेयर मिलता है। शेयर का मतलब आप कंपनी के मालिक हो गए। कितने मालिक हो गए, जितना परसेंटेज आपने शेयर उठाए हैं। यानी हो सकता है आपके पास 0.01 हो, 0.1% हो, 2% हो, 5% हो, तो जितना परसेंट आपने शेयर होल्ड किए, ओन किए, उतने के आप मालिक बन जाते हैं। तो प्रमोटर क्या करते हैं दोस्तों, कंपनी के असली मालिक कौन है, प्रमोटर। प्रमोटर के पास अगर 100 रुपए हैं तो वो अपना पैसा धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं। 50 रुपए पब्लिक को दे दिए, फिर 60 रुपए दे दिए, फिर 50 दे दिए, तो वो अपना स्टेक डाइल्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बाजार में जाके। तो आम पब्लिक को बोलते हैं, आम पब्लिक HNI जो कंपनी है उन इन्वेस्टमेंट को समझाते हैं कि हमारी कंपनी ये काम करती है, हमारा फ्यूचर ये है, इस प्रकार से हम लोग आगे काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन ही है। उस फ्यूचर के प्रोजेक्शन को देखते हुए जो आम आदमी है या कंपनियां हैं, जो HNI होते हैं, वो लोग इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट सारा किसके माध्यम से होता है, एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में 2 बड़ी एक्सचेंज है, मैंने आपको बताया। एक्सचेंज के माध्यम से कंपनियां अपना शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करवाती हैं और आपके और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं, इनके फ्यूचर में डालते हैं हम लोग कि ये कंपनी जब लिस्ट होएगी तो उसके बाद में इसका फ्यूचर अच्छा है तो ये कंपनी ग्रोथ करेगी, हमारे शेयरों में प्राइस में तेजी आएगी। दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर जो रिटर्न आता है, अगर आप एवरेज रिटर्न रखते हो म्यूचुअल फंड में भी, और मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड का एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप किस प्रकार से ये म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर बाजार का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी प्रकार की फाइनेंशियल अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी। आज मैं आपके लिए शेयर मार्केट का वीडियो लेके आया हूँ। ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से कंपनियां काम करती हैं। तो सपोज करो एक XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है और XYZ लिमिटेड कंपनी एक्सचेंज के पास में आती है कि हम लोग बाजार से 100 करोड़ रुपए उठाना चाहते हैं और हमारा ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिस है और हम लोग ये काम करते हैं और इसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए। वो पैसा जो कंपनी है वो एक्सचेंज के माध्यम से आम पब्लिक के पास में जाती है कि भाई आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आओ हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बदले हम लोग उनको पैसा देते हैं और वो हमें शेयर जारी करती हैं। कौन से शेयर जारी करते हैं दोस्तों, इक्विटी शेयर।
मैंने बताया कि कंपनी का जो रियल मालिक कौन है, कंपनी के रियल मालिक है इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनियां जब शेयर जारी करती हैं तो उसके बदले इक्विटी शेयर आम पब्लिक को देती हैं। आम पब्लिक उस इक्विटी शेयर को होल्ड करती है किसके अंदर, डीमेट अकाउंट के अंदर। मैं आपको बताऊंगा डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है और शेयर बाजार में आप किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी आम एक्सचेंज के पास आके एक्सचेंज के थ्रू आम पब्लिक से पैसा लेती है और जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, लिस्ट होने के बाद में उन्हीं एक्सचेंजों के ऊपर जब आईपीओ लेके आती है, तो आईपीओ लाने के बाद में कंपनी के पास पैसा आता है और एक पर्टिकुलर तारीख को, किसी एक निश्चित तिथि को वो शेयर लिस्ट हो जाते हैं। लिस्ट होने का मतलब उस दिन से उस कंपनी के अंदर मार्केट में ट्रेडिंग चालू हो जाती है। यानी आपके अकाउंट में अगर वो पैसा डीमेट अकाउंट के अंदर अगर वो शेयर आ गए हैं तो आप उस लिस्टिंग के तिथि से वो शेयर बाजार में बेच सकते हैं, अगर आपको बेचने हैं तो। और अगर आपको होल्ड करने हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी जब आती है तो वो एक्सचेंज के पास जाती है और एक्सचेंज उस कंपनी के शेयरों को सेल करने में मदद करते हैं, उसके बदले वो फीस लेते हैं। ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज। जस्ट लाइक एक आप मान लीजिए कि एक अपना मॉल है, हम लोग मॉल में जाते हैं तो मॉल में बहुत सारी दुकानें हैं, वो लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं। मॉल वाले को क्या चाहिए, केवल किराया चाहिए। ठीक है, मॉल वाले ने दुकान किराए पे दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में किराया आता है। इसी प्रकार से जो शेयर के एक्सचेंजेस हैं वो दोनों एक्सचेंज, एनएससी 1996 में आया, बीएससी 1986 में आया। इसके अलावा 20 लोकल एक्सचेंज भी हैं, जैसे कि राजकोट एक्सचेंज, जयपुर एक्सचेंज, कलकत्ता एक्सचेंज, दिल्ली एक्सचेंज, ऐसे छोटे एक्सचेंज भी हैं। लेकिन भारत का बड़ा कारोबार कहाँ पे होता है, यहाँ पे। मैंने आपका मॉल का एग्जांपल समझाया। मॉल का मालिक क्या करता है, दुकान किराए पे देता है, उसके बाद में आप और मेरे जैसे कस्टमर वहाँ पे जाते हैं, माल खरीदते हैं। लेकिन मॉल के मालिक को क्या मिलता है, मॉल के मालिक को केवल किराया मिलता है। उसने प्लेटफॉर्म दिया, एक सर्विसेज दी, साफ सफाई दी और उसके बदले उसको एएमसी चार्जेस मिले। सेम होता है दोस्तों एक्सचेंजेस के पास में। एक्सचेंज जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है शेयर बाजार के अंदर, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके बदले एक एक्सचेंज फीस लेता है, ट्रांजेक्शन फीस लेता है हर शेयर के ऊपर, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये एक्सचेंज की इनकम है। ठीक है, एनएससी और बीएससी। अब अगर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, आपको यानी एक आम आदमी को अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों उसको सबसे पहले ब्रोकर के पास जाके, ब्रोकर कौन है, आपने नाम सुना होगा, ज़ेरोधा, 5 पैसा, आईसीआई डायरेक्ट, एंजल, इस प्रकार के बाजार में बहुत सारे ब्रोकर हैं। उनके पास जब जाते हैं आप, अपनी केवाईसी देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो आपका अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट। ठीक है, वो डीमैट अकाउंट किसके पास खुलता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। डीमैट अकाउंट किसके पास खुलता है दोस्तों, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल किसकी कंपनी है, एनएससी की, और सीडीएसएल किसकी कंपनी है, बीएससी की। सीडीएसएल भारत की एकमात्र सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी जो एक्सचेंज लिमिटेड है, वो एकमात्र भारत की कंपनी है जो कि लिस्टेड है। ठीक है, अब ये कंपनियां करती क्या है दोस्तों, ये कंपनियां कुछ नहीं करती, आपका डीमैट अकाउंट खोलती हैं। 90s के दशक में क्या होता था, 90s के दशक में शेयर कागज पे मिलते थे। ठीक है, कागज के फॉर्मेट में, और आप कागज वाला कंपनी लिख के देती थी कि ये शेयर का प्राइस इतना है, और वो शेयर का प्राइस आप ले जाके घर रख लेते थे। एक समय के बाद में, लंबे समय के बाद जब उनको होल्ड करके आप उन शेयर को बेचते थे मार्केट में ब्रोकर के थ्रू। अब वो सारा सिस्टम फिजिकल का हो गया खत्म। जब वो फिजिकल सिस्टम खत्म हो गया तो ये कंपनी आई मार्केट के अंदर। ठीक है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, और उन्होंने क्या खोला, आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जस्ट लाइक ए वॉलेट है। जब आप किसी बैंक के पास में जाके लॉकर खुलवाते हैं या आपके घर की तिजोरी है, वो भी एक डीमैट अकाउंट है, जिसके अंदर आप क्या डालते हैं दोस्तों, उसके अंदर आप डालते हैं, उसके अंदर अपना आप पैसा और गहना रखते हैं। यहाँ पे उस डीमैट के अंदर आपका रखा जाता है शेयर। तो शेयर रखने के लिए ये कंपनियां आपके शेयर को फिजिकली ना होल्ड करके एक वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर आपको वॉलेट देती हैं। उस वॉलेट का एक नंबर होता है 14 डिजिट 16 डिजिट का, उस नंबर के अंदर आप अपने शेयर को रखते हैं। तो ये कंपनी दोनों एनएसडीएल, सीडीएसएल डीमैट अकाउंट खोलने का काम करती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप ब्रोकर के पास जाएंगे और ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा, आपसे केवाईसी लेगा। ठीक है, उसके बाद में वो डीमैट अकाउंट इनके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इन दोनों के पास में हो सकता है इसके पास या हो सकता है इसके पास, जिसके पास भी ब्रोकर का टाई अप है तो वो उसके पास में आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा। और डीमैट अकाउंट जब आप खोल लेते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाता है, तो ब्रोकर अपने आप पे आपका एक अकाउंट खोलता है।
इंडिया में जितने भी ब्रोकर हैं 15-20 ब्रोकर जो भी हैं बड़े ब्रोकर, उन सब का अकाउंट NSE और BSE के पास में होता है, पूल अकाउंट जिसे बोलते हैं। तो वो अपने आप ही जो आपका अकाउंट खोलेंगे उस अकाउंट का एक आपको नंबर देंगे, उसमें आप पैसे डालेंगे। ठीक है, आपने सपोज करो 10,000 रुपये इनको दे दिया, जिस दिन आप 10,000 रुपये देंगे तो वो ब्रोकर का जो आपका पूल अकाउंट है उसमें वो जमा हो जाएंगे, उसके बदले आपको एक डीमैट मिल जाएगा। इस 10,000 के बदले आपने कोई शेयर खरीदा, सपोज करो रिलायंस का शेयर खरीदा अपन ने, ठीक है, और रिलायंस का शेयर खरीदने के बाद में आपने कहा कि मुझे तो उसको होल्ड करना है, लंबे समय तक मैं इसको होल्ड करूंगा, तो वो शेयर कहां चला जाएगा? वो शेयर जो आपको डीमैट का नंबर मिला था ना दोस्तों, मैंने कहा आपको नंबर मिलेगा डीमैट का, उस डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, जितने लंबे समय तक आप उसको होल्ड करना चाहते हो उतने लंबे समय तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। जिस दिन आपको बेचना हो आप अपने ब्रोकर को फोन करेंगे कि मेरा रिलायंस की 100 शेयर पड़े हैं और मुझे वो बेचने हैं, वो बेचेगा, वो शेयर डीमैट अकाउंट से निकलेंगे, मार्केट में सेल हो जाएंगे, सेल होने के बाद में वो पैसा आपका जो ब्रोकर अकाउंट है उस ब्रोकर के अकाउंट में जमा हो जाएगा। अगर आपको पैसा विड्रॉल करना है तो आप ब्रोकर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ये प्रैक्टिकल सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक जनरल बेसिक जो शेयर मार्केट में किस प्रकार से एक साधारण काम होता है। इसके बाद हम लोग आपके लिए लेके आएंगे डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर एक एक चीजें बताएंगे कि किस प्रकार से कंपनियों ने ग्रोथ की है। बड़ी कंपनियों में अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप एक बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कंपनी की ग्रोथ हिस्ट्री लेके आऊंगा। जैसे विप्रो में अगर 1980s के दशक में किसी ने 10,000 रुपये डाला होता तो जब अजीम प्रेम जी अभी रिटायर्ड हुए हैं उनके चेयरमैन, तो वो पैसा 10,000 रुपया कितना बन चुका? 600 करोड़ रुपया। 10,000 रुपया कितना बन गया? 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट किए थे 1980s के अंदर, 1980s में, तो वो इन्वेस्टमेंट अब कितना हो चुका दोस्तों? 600 करोड़ रुपया। ठीक है, तो वो 600 करोड़ कैसे बन गया वो मैं आपको अगला वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा उसके अंदर कुछ कंपनियों की ग्रोथ हिस्ट्री होगी, रिलायंस की या विप्रो की, या आप अगर मुझे बताते हैं कि मुझे इस कंपनी की ग्रोथ हिस्ट्री चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सेबी की। ये सभी जितने भी एक्सचेंज हैं, जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी ये सारे काम होते हैं उसका कोई रेगुलेटर होना चाहिए। तो रेगुलेटर गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया है? सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है भारत का, ठीक है, शेयरों का और कमोडिटी का, कमोडिटी इन दोनों मार्केट का जो रेगुलेटर कौन है? सेबी। कमोडिटी क्या होता है दोस्तों? जब सोना चांदी का जो व्यापार होता है या गुआर का, इन सब चीजों का मतलब कमोडिटी आइटम का जो व्यापार काम होता है उसको बोलते हैं कमोडिटी। ठीक है, और जब शेयरों का काम होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो चीजें हैं यहाँ पे। इसको पूरा रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सेबी कब बनाई गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और इसको पावर, स्टेचुटरी पावर कब मिले? स्टेचुटरी पावर मिले दोस्तों इसको 30 जनवरी 1992 को। उसके बाद ये सेबी एक्ट बनाया गया और ये सेबी की बिल्डिंग है मुंबई के अंदर। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और सेबी सारे एक्सचेंजेस को, सारे ब्रोकर को, मार्केट में किस प्रकार से काम होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं हो, किसी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग नहीं हो, कोई गलत काम नहीं हो, इस सब के जो नियम कायदे कानून है वो सेबी बनाता है। जब किसी इन्वेस्टर के साथ में कुछ चीटिंग होती है तो वो भी अपनी रिक्वेस्ट, जो अपनी शिकायत है वो सेबी के पास ही लगाता है। तो सेबी जितने भी एक्सचेंजेस हैं भारत में उन सब का रेगुलेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये थी शेयर बाजार की एक छोटी सी कहानी कि किस प्रकार से कोई कंपनी आगे लिस्टेड करती, अपनी लिस्ट करती हैं, किस प्रकार से वो अपना पैसा उठाती हैं, किस प्रकार से वो ट्रेडिंग करते हैं, और सेबी क्या काम करती हैं, एक्सचेंजेस क्या काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम लोग इसका जो इन डेप्थ एनालिसिस है कि आपको अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, किस कंपनी का आपको शेयर खरीदना चाहिए, कौन सी कंपनी में पोटेंशियल है, इस प्रकार से जो आगे की वीडियो है वो हम लोग लेके आएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के अंदर आपको डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस आपको मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।